जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। राजा श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को पौराणिक कथाएं सुना रहे हैं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें महादानी राजा नृग के दारुण श्राप की कथा का प्रसंग सुनाया। अब दूसरी पौराणिक कथा सुनो। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। इसी क्रम में आज राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन श्री राम लक्ष्मण को पुनः धर्म से युक्त पौराणिक कथा सुनाना प्रारंभ किए। श्री राम बोले, लक्ष्मण, राजा इक्ष्वाकु के पुत्रों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे, जो महाराज इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रमी और धर्म में पूर्णतः निपुण थे। राजा निमि ने उन दिनों गौतम ऋषि के आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक सुंदर नगर बसाया। राजा निमि ने उस सुंदर नगर का नाम वैजयंत रखा। उस नगर को बसाकर राजा ने विचार किया कि मैं अपने पिता को आनंदित करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चलता रहे। तब राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ का वरण किया। उसके बाद महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा तथा महर्षि भृगु को भी आमंत्रित किया। श्रोता बंधु, उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ राजर्षि निमि से बोले, राजन, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ करने के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। अतः देवराज इंद्र का वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। श्रोता बंधु, श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, महर्षि वशिष्ठ के चले जाने के बाद राजा निमि ने महर्षि गौतम से अपने यज्ञ को पूरा करा लिया। उधर देवलोक में वशिष्ठ भी देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। राजर्षि निमि महर्षि गौतम के साथ अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर अपने नगर के निकट हिमालय के पास अपना यज्ञ आरंभ कर दिए। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। लक्ष्मण, उधर देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर महर्षि वशिष्ठ राजा निमि के पास उनका यज्ञ कार्य पूरा कराने के लिए आए। महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि जिस यज्ञ के लिए राजा निमि को प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, उसे गौतम ऋषि ने आकर पूरा करा दिया है। श्रोता बंधु, यह देखकर महर्षि वशिष्ठ क्रोध से भर गए और राजा निमि से मिलने के लिए 2 घड़ी वहाँ बैठे रहे। परंतु उस दिन राजा निमि यज्ञ कार्य में थके होने के कारण निद्रा के वशीभूत होकर सो गए थे। राजा निमि मिले नहीं, इस कारण महर्षि वशिष्ठ को भयंकर क्रोध हुआ। महर्षि वशिष्ठ
राजा निमि को लक्ष्य करके बोलने लगे, राजा निमि, तुमने मेरा अपमान करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर नष्ट हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ का भयंकर श्राप को सुनकर राजा निमि की नींद खुल गई। राजा निमि महर्षि वशिष्ठ के दिए हुए श्राप की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। राजा निमि महर्षि वशिष्ठ से बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी। मैं सो रहा था, परंतु आपने क्रोध के आवेश में श्राप दे दिया। अतः ब्रह्मर्षि आभा मंडल से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, इस प्रकार उस समय क्रोध के वशीभूत हुए वे दोनों राजर्षि और ब्रह्मर्षि परस्पर एक दूसरे को श्राप देकर सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के शरीर नष्ट हो गए। श्रोता बंधु, यह कथा सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुनंदन, उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके फिर नया शरीर कैसे ग्रहण किया? श्री राम बोले, सुमित्रानंदन, एक दूसरे के श्राप से शरीर त्याग कर वे धर्मात्मा राजर्षि निमि और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वायु रूप हो गए। मुनि वशिष्ठ शरीर से रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले, ब्रह्मदेव, मैं राजा निमि के श्राप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में निवास कर रहा हूँ। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यशस्वी वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। वहाँ जाने पर तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न हो जाओगे और महान धर्म से युक्त होकर तुम पुत्र रूप में मेरे बस में आ जाओगे और तुम्हें पूर्वत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। तब वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वरुण लोक में चले गए। श्रोता बंधु, उन दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। मित्र देवता वरुण लोक में ही रह रहे थे। उसी समय श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को सखियों के साथ क्षीर सागर में नहाते और जल क्रीड़ा करते देख वरुण के मन में उसके प्रति आकर्षण प्रकट हो गया। वरुण ने सुंदरी अप्सरा को आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने वरुण देव से कहा, वरुण देव, साक्षात मित्र देवता ने पहले ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण देव ने कहा, यदि तुम मेरा वरण करना नहीं चाहती हो तो मैं इस देव निर्मित कुंभ में अपना तेज छोड़ दूंगा। वरुण का यह वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, मेरा हृदय आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में अपने तेज को धारण कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। तब वरुण देव ने अपना तेज को उस कुंभ में डाल दिया। अब उर्वशी मित्र देवता के पास गई। तब मित्र देवता उर्वशी पर कुपित होकर बोले, निर्लजे, पहले मैंने तुम्हें समागम के लिए आमंत्रित किया था, तूने मेरा त्याग करके दूसरे पति का वरण कर लिया। अपने इस पाप के कारण मेरे श्राप से तुम कुछ काल तक मनुष्य लोक में निवास करोगी। दुष्टे उर्वशी, बुद्ध के पुत्र राजा पुरुरवा के पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब मित्र देवता के श्राप के कारण उर्वशी प्रतिष्ठानपुर, इस समय का प्रयागराज में, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक महाबली पुत्र हुआ।
जिसके तेजस्वी पुत्र महाराज नहुष थे। श्रोता बंधु, वृतासुर का वध करने के कारण जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर छिप गए थे, तब प्रतापी राजा नहुष ने ही अनेकों वर्षों तक देवलोक में इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर त्रिलोकी के राज्य पर शासन किया था। इस प्रकार श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी मित्र देवता के श्राप के कारण धरती पर चली गई। वहाँ वह राजा पुरुरवा के साथ बहुत वर्षों तक रही। फिर श्राप का क्षय होने पर देवलोक में इंद्र के सभा में चली आई। जय श्री राम। श्रोता बंधु, राजर्षि निमि तथा महर्षि वशिष्ठ द्वारा एक दूसरे को श्राप के कारण अपने अपने शरीरों का त्याग करने की कथा को सुनकर श्री राम के चरणों में नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।